एक सवाल है जो हमेशा से मेरे जहन में रहा है, एक पहेली। और ये पहेली दुनिया के सबसे कामयाब लोगों, सबसे असरदार कंपनियों को बाकियों से अलग करती है। और शायद शायद ये हमारी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ ब्रांड्स के लिए लोग दीवाने होते हैं, घंटों लाइन में इंतजार करते हैं, जबकि बाकी सिर्फ डिस्काउंट्स और सेल के सहारे चलते हैं? ऐसा क्यों होता है? और ये भी सोचिए कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक आवाज पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ सिर्फ बॉस बनकर रह जाते हैं जिन्हें कोई दिल से फॉलो नहीं करता। तो आखिर वो क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन कामयाब लोगों और कंपनियों में कॉमन है? यकीन मानिए, इसका जवाब पैसा, टैलेंट या अच्छी किस्मत नहीं है। जवाब कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। और वो जवाब है सिर्फ एक शब्द, क्यों। जी हां, क्यों। अपने होने का मकसद, अपने काम के पीछे का यकीन। जब ये एक चीज साफ हो जाती है ना, तो खेल ही बदल जाता है। तो चलिए इस कमाल की आइडिया को और गहराई से समझते हैं। साइमन सिनेक ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल बनाया। वो इसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। देखिए, ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है। ये असल में प्रेरणा का एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो बताता है कि महान लोग और संगठन कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए, इस सर्कल में 3 हिस्से हैं। सबसे बाहर है क्या, मतलब कोई कंपनी क्या करती है या क्या बेचती है, ये सबको पता होता है। उसके अंदर है कैसे, यानी वो ये काम कैसे करती है, क्या खास तरीका है। और सबसे अंदर, सबसे दिल में वो है क्यों, वो ये काम क्यों करते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका विश्वास क्या है। प्रेरणा हमेशा अंदर से बाहर की तरफ बहती है। और यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। ज्यादातर लोग या कंपनियां बाहर से अंदर की ओर बात करती हैं। वो पहले बताती हैं कि वो क्या बनाती हैं, फिर बताती हैं कि वो कैसे बेहतर हैं। लेकिन जो लोग हमें सच में प्रेरित करते हैं, वो अंदर से बाहर की ओर चलते हैं। वो हमेशा अपने क्यों से शुरुआत करते हैं। और बस यही एक बदलाव सब कुछ बदल देता है। तो अब सवाल यह है कि ये मॉडल काम क्यों करता है। इसका राज हमारे इंसानी स्वभाव में छिपा है। जब कोई अपने क्यों से बात शुरू करता है, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, वो एक विश्वास, एक आइडिया बेच रहा होता है। और यहीं से असली कनेक्शन, असली जुड़ाव पैदा होता है। इस किताब की शायद ये सबसे पावरफुल लाइन है कि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपका मकसद खरीदते हैं। वो उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिस पर आप यकीन करते हैं। देखिए, जब आपका क्यों साफ होता है, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो आपकी तरह ही सोचते हैं। फिर ये रिश्ता सिर्फ खरीद बिक्री का नहीं रहता, ये एक भरोसे का रिश्ता बन जाता है। वफादारी तब जन्म लेती है जब लोगों को लगता है कि आप उनके जैसे ही हैं, आप उनके विश्वास को समझते हैं। और यहीं पर लीडरशिप और अथॉरिटी का फर्क समझ आता है। कोई भी अपनी पोस्ट या रैंक की वजह से बॉस बन सकता है, यह है अथॉरिटी। लेकिन सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को प्रेरित करता है। वो हुक्म नहीं देता, वो एक मकसद देता है। लोग उसकी बात मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से मानते हैं, क्योंकि वो उसके मिशन पर यकीन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, आपका क्यों सिर्फ कहने की बात नहीं हो सकती। वो आपकी हर फैसले में, आपके हर काम में दिखना चाहिए। जब आपकी कथनी और करनी एक हो जाती है, तभी भरोसा पैदा होता है। और भरोसा ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद है। अच्छा, अभी तक हमने कंपनियों और लीडर्स की बात की, पर सच तो ये है कि ये सिद्धांत हम सब पर, हमारी अपनी जिंदगी पर भी उतना ही लागू होता है। ये गोल्डन सर्कल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हमारे करियर, हमारे रिश्ते, हमारी खुशी, हर चीज के लिए एक गाइड की तरह है। तो चलिए एक पल रुककर खुद से पूछते हैं, वो क्या चीज़ है जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है? सैलरी और प्रमोशन के अलावा वो कौन सा गहरा यकीन है जो हमारे काम को एक मतलब देता है? और एक सवाल और, कि हम इस दुनिया पर क्या असर छोड़ना चाहते हैं? हमारा काम सिर्फ एक नौकरी है या किसी बड़े मकसद को पूरा करने का जरिया? जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब हमारा क्यों साफ हो जाता है, तो जिंदगी के मुश्किल फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। ये एक कंपास की तरह काम करता है जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और फोकस बढ़ जाता है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी विचार है जिसे साथ लेकर जाना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, असली और लंबी चलने वाली सफलता कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट्स या मुनाफे पर नहीं टिक सकती।
उसकी नींव हमेशा हमेशा एक मजबूत क्यों पर रखी जाती है। तो बस यही सवाल मैं आज आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आमदनी के लिए हैं या किसी असर के लिए? क्योंकि जब कोई अपने क्यों के साथ जीता है तो वो सिर्फ जिंदगी गुजारता नहीं, वो एक मिसाल बनता है। धन्यवाद। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।